हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग कर रहे थे द्विघात समीकरण। तो बच्चों, हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन को कर लिया था। आज करेंगे बच्चों दो दो नंबर वाले और तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा है, द्विघात समीकरण रूट में 3x² माइनस 11x प्लस 8 रूट में 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब इसका गुणनखंड करके यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है रूट में 3x² माइनस का 11x प्लस का 8 रूट में 3 बराबर 0। तो इसे कर लो 3 रूट में 3x²। इसको तोड़ो। कितना कैसे हमें तोड़ना है? जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर इसका गुणा करो, कितना हो गया 3। 3 8 है 24, गुणा करने पर 24 आ जाए। तो माइनस का 3x माइनस का 8x, 8 3 24 और 8 3 11 प्लस का 8 रूट में 3 बराबर 0। रूट में 3x कॉमन कर लो, रूट में 3x कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या बचा? x। यहाँ पर क्या बचा? रूट में 3। यहाँ पर भी आएगा x माइनस रूट में 3। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या करें? 8 कॉमन कर लो। यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन कर लो बराबर 0। ये हो गया रूट में 3x माइनस का 8 एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में x माइनस रूट में 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? रूट में 3 माइनस 8 बराबर 0। x माइनस रूट में 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर आ गया रूट में 3। यहाँ से निकालो तो रूट में 3 x बराबर हो गया 8। x बराबर हो जाएगा 8 बटे रूट में 3। तो इसका मूल बच्चों हो गया x बराबर 8 बटे रूट में 3 और x बराबर रूट में 3। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0 को हल कीजिए। ये बच्चों 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बच्चों हल करके हमें x का वैल्यू निकालना है। इनका हम गुणनखंड करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। दिया है x² प्लस का 2bx माइनस का a² माइनस b² बराबर 0। तो बच्चों ऐसे गुणनखंड कर पाना संभव नहीं है, इसलिए द्विघातीय सूत्र का उपयोग करो। दो घातीय सूत्र क्या होता है? दो घातीय सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो वहाँ पर a b c आ रहा है, तो यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लो। a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना करने पर से तुलना, जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? x² का गुणांक 1, b बराबर क्या हो जाएगा? x का गुणांक 2b, c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का a² माइनस b² माइनस का a² माइनस b²। द्विघातीय सूत्र क्या होता है? द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर हो गया, b का वैल्यू कितना है? 2b, तो माइनस का 2b हो गया प्लस माइनस का रूट में b का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस का 4a का वैल्यू 1 इंटू c माइनस का a² माइनस b² बटे 2 गुणे
1, x बराबर हो गया माइनस का 2b प्लस माइनस का रूट में 2b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b² माइनस माइनस प्लस 4a² 4b² माइनस का 4b² बटे 2 4b² से 4b² कट गया x बराबर आ गया माइनस का 2b प्लस माइनस का रूट में 4a² बटे 2 तो x बराबर हो गया माइनस का 2b प्लस माइनस का 4 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 2 और a² का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा a बटे 2। तो बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस का आया है, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो। जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 2b प्लस का 2a बटे 2 और यहाँ पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2b, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2a बटे 2। तो यहाँ से x बराबर होगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लो कितना आ जाएगा 2 माइनस का b प्लस का a बटे 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया x बराबर a माइनस का b। यहाँ पर x बराबर आ गया a माइनस का b। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से भी 2 कॉमन कर लो तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b माइनस का a बटे 2। 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया माइनस का a माइनस का b। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² प्लस का 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें मूल ज्ञात करना है, यानी कि इसका गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालना है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 4x² प्लस का 9x प्लस का 5 बराबर 0। तो बच्चों इसका गुणनखंड करो, 4 पच्चे 20, गुणा करने पर 20 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए। तो 4x² प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। तो इसमें से क्या कॉमन होगा x, यहाँ पर क्या आ गया 4x प्लस का 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर भी आएगा 4x प्लस का 5। तो यहाँ पर कॉमन क्या करें प्लस का 1 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ गया माइनस का 1। यहाँ पर 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर आ गया, इसको इधर ले जाओ माइनस का 5, यहाँ पर 4 गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग बटे 4। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024, 2022, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 3x² माइनस का 2 रूट में 6x प्लस का 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड करो बच्चों, जोड़ने पर गुणा करने पर कितना आ जाए 3 दूना 6, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए रूट में 6। तो ये होगा 3x² माइनस का रूट में 6x माइनस का रूट में 6x प्लस का 2 बराबर 0। रूट में 6x, रूट में 6x कितना हो जाएगा 2 रूट में 6x। तो यहाँ पर कॉमन करो कितना रूट में 3, x यहाँ पर क्या बचेगा रूट में 3 x, यहाँ पर क्या बचेगा
माइनस का रूट में 2। यहाँ पर भी वही आएगा, रूट में 3x माइनस 2 रूट में 2। यहाँ पर कॉमन क्या करें बच्चों, माइनस का रूट में 2 कॉमन कर लो, इसका गुणा करोगे तो 3 दूना रूट में 6x, जब इसका इसके साथ गुणा करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2, यही ला आ जाएगा। तो एक कोष्टक में हुआ 3x माइनस का रूट में 2, दूसरे कोष्टक में हो गया रूट में 3x माइनस का रूट में 2 बराबर 0। ये दोनों बच्चों समान हैं, तो यह क्या हो जाएगा, रूट में 3x माइनस रूट में 2 का होल वर्ग बराबर 0। इस वर्ग को उधर भेज दो, तो रूट में 3x माइनस का रूट में 2 बराबर 0 का स्क्वायर, 0 ही हो जाएगा। तो इसको उधर भेज दो, रूट में 3x बराबर हो गया रूट में 2, यहाँ पर गुणा कर रहा, उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो रूट में 2 बटे रूट में 3, परिमेयकरण कर लो, रूट में 3 बटे रूट में 3, तो इसका इसके साथ गुणा होगा कितना आ जाएगा, x बराबर 6 बटे इसका इसके साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर हो गया रूट में 6। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन में हम बहुत सारे कराए हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आता और 2 नंबर में भी आता है। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 3x² माइनस का 12x प्लस का 2m बराबर 0, कहा इसके मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हों तब b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो b का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से b का वैल्यू क्या निकलेगा, पहले हम निकाल लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, जब इसका हम इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, 3, b बराबर क्या आएगा, माइनस का 12, c बराबर क्या आएगा, m। तो इसमें रखो b का वैल्यू माइनस का 12 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग माइनस का 4a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है तो गुणे हो गया 3, गुणे c का वैल्यू कितना है, m बराबर 0, तो 12 बराबर m 144 माइनस का 4 तिया 12 m बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 12m बराबर 144, माइनस का इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो 12 का नम 12, 12 पर ही m 144, m बराबर आ गया 12। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण px² माइनस 2 रूट में 5 px प्लस 15 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी बच्चों मूल बराबर दिया है और हमें p का वैल्यू ज्ञात करना है। दिया है हमें बच्चों px² माइनस 2 रूट में 5 px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोनों मूल बराबर दिए हैं और हमें p का मान ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह करेंगे। दिया है px² माइनस का 2 रूट में 5x प्लस का 5 px प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों a b c का वैल्यू निकाल लो, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना,
करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक p, b बराबर क्या हो जाएगा x का गुणांक 2√5p, c बराबर हो गया 15। तो जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर हो तब, जब मूल बराबर होता है तब कैसा सूत्र होता है, b² -4ac बराबर होता है 0 के। तो b का वैल्यू 2√5p का स्क्वायर -4ab, ए बी सी, सी का वैल्यू कितना है 15, गुणा कर लो बराबर 0, 2 का वर्ग कितना होगा 4, और √5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 5, 5 चौक 20 पी स्क्वायर माइनस का 15 चौक के 60 पी बराबर 0। यहाँ से बच्चों p कॉमन कर लो, दोनों में से p जब कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा 20p माइनस का 60 बराबर 0। इन दोनों चीज़ों की गुणा करने पर हमें बच्चों 0 मिला है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो दोनों को 0 के बराबर रखो। तो यहाँ पर p बराबर हो गया 0, यहाँ पर 20p माइनस 60p बराबर आएगा 0 के। तो 20p बराबर हो गया 60, 20 इक्यानवे 20, 20 तियाँ 60, तो p बराबर आ गया 3। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 4 सही 1/4 है, तो संख्या होगी। ये भी बच्चों सवाल है। ये सवाल कहा है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। हमसे बच्चों पूछा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। इसका बच्चों एक तरीका है, इसका हम गुणनखंड कर लें, फिर हम इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कर लें। मूलों का व्युत्क्रम का मतलब इनके मूल को उल्टा करके हम इनका योगफल ज्ञात कर लें, या फिर दूसरा तरीका है अल्फ़ा प्लस पहले बीटा निकाल लो, फिर अल्फ़ा बीटा निकाल लो और वहाँ पर कंपेयर करके एक सूत्र बना लो। दिया है x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0, कहा इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। तो पहले बच्चों यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो, से तुलना, जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा x² का गुणांक 1, b बराबर क्या आएगा x का गुणांक -7, c बराबर क्या आएगा 12। तो यहाँ से बच्चों निकाल लो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। ये बच्चों हम क्यों निकाल रहे हैं, इसका रीज़न अभी तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो b का वैल्यू कितना है बच्चों -7, और माइनस सूत्र में है तो कितना हो जाएगा +7। a का वैल्यू 1, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया 7। अब निकाल लो बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 12 और a का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया 12। कहा है बच्चों इनके मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना, यानी कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको बच्चों थोड़ा सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा
हमारा हो गया एलसीएम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या, बीटा, प्लस का बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा हो गया प्लस बीटा हो गया बटे अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया, 7, तो 7 रख लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, 12। यही हमारा आंसर हो गया। इनके मूलों का व्युत्क्रम निकल गया। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 4 सही 1/4 है तो संख्या होगी। कहा एक संख्या है, उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है तो संख्या होगी। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो संख्या मान लो बच्चों x है, माना संख्या बराबर x। फिर कहा संख्या का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर संख्या का व्युत्क्रम निकाल लो। संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो इसका उल्टा कर दो, 1/x हो गया। फिर लिखो प्रश्नानुसार। कहा है संख्या और इनके संख्या का व्युत्क्रम का योगफल कितना है, 4 सही 1/4। x प्लस 1/x बराबर हो गया 4 सही 1/4। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बच्चों ले लो एलसीएम। यहाँ पर हो गया बटे 1, यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² प्लस का 1 बराबर 4 चौक 16, 16 1 17 बटे 4, क्रॉस गुणा कर लो, इसका इसके साथ गुणा, 4x² प्लस का 4 बराबर 17x। इसको इधर ले आओ, 4x² माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर 0। गुणनखंड करो बच्चों, कितने पर टूटेगा ये, कितने पर होगा बच्चों, 4 चौक 16 लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x² माइनस का 16x माइनस का x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर 4x कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, x माइनस का 4, यहाँ पर भी आएगा x माइनस का 4, तो यहाँ पर कॉमन क्या करें, माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ पर हो गया x 4x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 1 हो गया। 4 यहाँ पर गुणा कर रहा, इधर आकर क्या करेगा, भाग 4। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो वह संख्या बराबर क्या है, तो वह संख्या बराबर है 4 और संख्या का व्युत्क्रम है का व्युत्क्रम है 1/4। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है। अगर चौड़ाई हमारा x है तो लंबाई हमारा 2x हो जाएगा। तो मान लो लंबाई x और चौड़ाई 2x, माना बगीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर है। माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, तो बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा, बगीचे की लंबाई
बोला है लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, तो ये हो गया 2x मीटर। प्रश्नानुसार क्या है, कहा है बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर है। तो बच्चों बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। तो बगीचे के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बगीचे का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 2x गुणे चौड़ाई x बराबर 800। तो इसका गुणा कर लो, कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 एक नम 2, 2 चौक 8, कितना हो गया 400। वर्ग को इधर उधर भेज दो, कितना हो जाएगा रूट में 400। जब इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 400 का वर्गमूल कितना होगा 20। तो x बराबर आ गया यहाँ पर 20। तो बगीचे की चौड़ाई कितना हो गया बच्चों, बगीचे की चौड़ाई बराबर है 20 मीटर और बगीचे की लंबाई बराबर है 2 गुणे 20 बराबर हो गया 40 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, उसे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, उसे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। जितना बच्चों वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही उस व्यापारी को लाभ होता है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बच्चों मान लो x है, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया है। माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। कहा है लाभ, लाभ कहा है क्रय मूल्य का x प्रतिशत है। जितना क्रय मूल्य है उतना प्रतिशत लाभ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, x का मतलब गुणा बटे 100। ये क्या हो गया x स्क्वायर बटे 100। हम बच्चों एक सूत्र जानते हैं क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ के। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, ये हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है बच्चों हमें, क्रय मूल्य दिया है x रुपये। तो ये हो गया x प्लस लाभ कितना है x स्क्वायर बटे 100। अब प्रश्नानुसार लिखो बच्चों, प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 24 रुपये। जब विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपये, यहाँ पर भी हम विक्रय मूल्य 24 रुपये लिखकर हल कर सकते थे, लेकिन हमने प्रश्नानुसार लिख दिया आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 24। एलसीएम ले लो, कितना हो गया एलसीएम 100।
यहाँ पर हो गया 100x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 24 बटे 1 कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो गया 100x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 2400। एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, प्लस का 100x माइनस का 2400 बराबर 0। गुणनखंड करो बच्चों। गुणनखंड क्या होगा, जोड़ने या घटाने पर 100 आ जाए, गुणा करने पर 2400 आ जाए। कितने का गुणा करें, कितने में तोड़े बच्चों 100 को, 120 एक्स में से 20 एक्स घटा दो, कितना बचेगा 100। इसका गुणा करोगे तो 12 दूना 2400 आ जाएगा, माइनस का 400 बराबर 0। तो ये हो गया, यहाँ से x कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 120, यहाँ पर भी आएगा x प्लस का 120, यहाँ पर हम कॉमन क्या करें, माइनस का 20 कॉमन कर लें, बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो गया x माइनस 20, दूसरे कोष्टक में हो गया x प्लस का 120 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया x बराबर 20, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120 आएगा। तो बच्चों क्रय मूल्य कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसलिए x का वैल्यू ये नहीं होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो गया 20 रुपया। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 हैं, तो k का और m का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है। यहाँ पर बच्चों x के दोनों मूल हमें दिए गए हैं, तो एक बार इसमें हम x बराबर 2 रखकर सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, और एक बार हम x बराबर 3 रखकर वहाँ से हल करेंगे तो एक समीकरण वहाँ पर बन जाएगा। तो दो समीकरण बन जाएंगे, उनको विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करके के और एम का वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 2m बराबर 0। ये हो गया 2m बराबर 0। इसका बच्चों एक हल दिया है हमें 2 और दूसरा हल दिया है x का वैल्यू 3। हमसे कहा है k बराबर ज्ञात कीजिए और m बराबर ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बार 2 को रख लो इस समीकरण में और सॉल्व करो। चूंकि x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है, तो x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे के गुणे 2 प्लस का 2m बराबर 0। ये हो गया 2 का वर्ग 4, 4 तियाँ 12 माइनस का 2 दूना 4 के प्लस का 2m बराबर 0। तो एक काम करो 12 को उधर भेज दो, तो ये हो गया 2 को इधर लिख लो, तो 2m माइनस 4k बराबर हो गया माइनस का 12। इसे समीकरण नंबर मान लो 1। अब बच्चों चूंकि x बराबर 3 समीकरण का एक मूल है, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर रख लो 3 गुणे में 3 का वर्ग माइनस 2 के गुणे में 3
प्लस का 2m बराबर 0। अब यहाँ पर हो गया 3 का वर्ग करो 9, 9 तियाँ 27, माइनस का 2 तियाँ 6 के, प्लस का 2m बराबर 0। तो यहाँ पर 2m माइनस का 6 के बराबर हो गया माइनस का 27, समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि से इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण एक कितना है, 2m माइनस 4k बराबर माइनस का 12, और दूसरा समीकरण कितना है, 2m माइनस का 6k बराबर माइनस का 27। इन्हें बच्चों घटाओ, जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस है प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2k बराबर 27 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। तो k बराबर आ गया 15/2। अब k का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, k बराबर 2, k बराबर 15/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 कितना है, 2m माइनस का 4k, तो k की जगह पर कितना आया, 15/2 बराबर माइनस का 12। तो ये हो गया 2m, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, तो 15 दूना 30 बराबर माइनस का 12, इसको उधर ले जाओ। तो 2m बराबर हो गया प्लस का 30 माइनस का 12, तो 2m बराबर हो गया 30 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 18। तो 2 एकम 2, 2 9 18, m बराबर आ गया 9। अगला क्वेश्चन है, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का कोष्टक में 2a प्लस 3b एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0 को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। इसे बच्चों में द्विघातीय सूत्र द्वारा हल करना है। हल करने का मतलब है एक्स का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 3b इंटू एक्स, फिर दिया है प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 3ab, फिर दिया है प्लस का 2b स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से बच्चों ए बी सी का वैल्यू निकालो और द्विघातीय सूत्र लगाओ कहा है। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक माइनस का 2, 2a प्लस का 3b, सी बराबर ज्ञात करो, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 3ab प्लस का 2b स्क्वायर। अब बच्चों द्विघातीय सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो वैल्यू रखो बच्चों, x बराबर होगा b का वैल्यू कितना है 2a प्लस 3b, तो यहाँ पर है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 2a प्लस 3b, यहाँ पर हो गया प्लस माइनस का रूट में b का स्क्वायर, b कितना है इतना, तो ये हो गया 2a प्लस का 3b। ये बच्चों माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर लग गया माइनस
यहाँ पर हमने माइनस लगा लिया, तो माइनस का 4a कितना है 1, c कितना है a² प्लस 3ab प्लस का 2b² बटे 2 इंटू 1। x बराबर हो गया 2a प्लस का 3b प्लस माइनस का, इसका बच्चों वर्ग खोलो। जब इसका वर्ग खोलेंगे बच्चों तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये बचेगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इसका खोलो बच्चों, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a² यानी कि 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² प्लस का b² यानी कि 3b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 b² प्लस का 2ab होता है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12ab माइनस का इसका गुणा कर लो 4a² इसका इसके साथ गुणा कर लो, 4 तियाएँ माइनस का 12ab माइनस का 4 के साथ इसका गुणा कर लो, 4 दूना 8b², तो 4a² कट गया। यहाँ पर 12ab कट गया। यहाँ पर है 9b² माइनस का 8b², तो ये घटा लो, तो ये होगा 2a प्लस का 3b प्लस माइनस का रूट में 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बटे 2। ये हो गया x बराबर 2a प्लस 3b प्लस माइनस का b बटे 2। तो बच्चों एक बार प्लस का चिन्ह ले लो और एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस का b बटे 2। x बराबर हो गया 2a प्लस का 3 1 4b बटे 2। x बराबर हो गया 2 कॉमन कर लो, a प्लस 2b बटे 2 कट गया, x बराबर क्या आ गया a प्लस 2b। अब यहाँ पर एक बार माइनस चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 2a प्लस का 3b माइनस का b बटे 2। तो x बराबर हो गया 2a, 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा प्लस का 2b बटे 2। x बराबर हो गया यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, a प्लस b बटे 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया a प्लस b। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये बच्चों समीकरण दिया है और हमें इसको हल करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 1/x माइनस का 1/x माइनस 2 बराबर 3। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया x माइनस 2, तो इसका भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा बचेगा ये, तो x माइनस 2 माइनस का इसका भाग करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा बचेगा क्या x, यहाँ से x से x कट गया बराबर है 3। तो यहाँ पर आ गया -2, क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो गया -2 बराबर कितना आ गया 3 x कोष्टक में x माइनस 2, इसका गुणा करो बच्चों, तो ये हो गया -2 बराबर 3x², माइनस का 3 दूना 6x, इसको उधर ले चलो बच्चों, तो ये हो गया 3x² माइनस 6x
प्लस का 2 बराबर 0। गुणनखंड करो, गुणनखंड करो बच्चों, कितना होगा? तो बच्चों इसका गुणनखंड द्विघातीय सूत्र से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी संख्या नहीं मिल रही है कि गुणा करने पर 6 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर 6x आ जाए। तो इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो, से तुलना। a बराबर क्या होगा? x² का गुणांक 3, b बराबर क्या होगा? x का गुणांक -6, c बराबर क्या होगा? 2। तो बच्चों द्विघातीय सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b² - 4ac बटे 2a। इसका बच्चों क्वेश्चन का पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हो गया x बराबर माइनस का b कितना है? -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट में b² -6 का वर्ग माइनस का 4a का वैल्यू 3 इंटू c 2 बटे 2 गुणे 3। x बराबर हो गया 6 प्लस माइनस का रूट में 6 का वर्ग 36, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 बटे 3 दूना 6। x बराबर हो गया 6 प्लस माइनस का 36 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा? 12। तो रूट में 12 बटे 6 और सॉल्व करो बच्चों। x बराबर आया है 6 प्लस माइनस का रूट में 12 बटे 6। तो x बराबर हो गया 6 प्लस माइनस का 12 का वर्गमूल निकालो बच्चों, कितना होगा? 2 रूट में 3। सर कैसे होगा? यहाँ पर गुणनखंड कर लो 12 का, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन्नम 3। जो बच्चों 2 बार जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 हमारा बाहर निकल गया और रूट में 3 आ गया। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह। प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो गया 6 प्लस का 2 रूट में 3 बटे 6। जब माइनस का चिन्ह लेंगे तब क्या होगा? x माइनस का 2 रूट में 3 बटे 6। इसे सॉल्व करो। यहाँ से बच्चों दोनों में से 2 कामन कर लो, तो x बराबर हो गया 2 कामन किया हमने, बचा क्या? 3 प्लस का रूट में 3 बटे 2 बटे 6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। x बराबर आ गया 3 प्लस रूट में 3 बटे 3। x बराबर हो गया, यहाँ पर करो, यहाँ पर 2 कामन ले लो, कितना बचेगा? 3 माइनस रूट में 3 बटे 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। x बराबर हो गया 3 माइनस रूट में 3 बटे 3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या माना छोटी संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त में क्या क्या कहा है बच्चों? प्रथम शर्त में कहा है इनके वर्गों का अंतर, यानी कि इसका हम वर्ग कर दें और हम इसका वर्ग कर दें और घटा दें,
तो उनके वर्गों का अंतर 180 है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहा है? दूसरी शर्त में कहा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या कौन है? y। अगर हम छोटी संख्या का वर्ग कर दें और तो वो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। बड़ी संख्या का 8 गुना। तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया 8x। तो वाई स्क्वायर की जगह पर 8x रख दो। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 180। 180 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। इनका गुणनखंड करो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 180 आ जाए। कितना करोगे? माइनस का 18x कर लो प्लस का 10x। 18 दहाई 180 हो जाएगा, घटाओगे 8 आ जाएगा। माइनस का 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लो, x माइनस का 18। यहाँ पर भी क्या आएगा? x माइनस का 18 आएगा। कॉमन क्या करें? माइनस का 10 बराबर 0। एक कोष्टक में हो गया x माइनस 10, दूसरे कोष्टक में हो गया x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? x बराबर आ जाएगा एक 10 और दूसरा आ जाएगा 18। यहाँ पर बच्चों प्लस का आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कितना आएगा? x माइनस 18। तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? प्लस का 10। तो एक कोष्टक में x प्लस 10 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 18 हो गया। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10। तो बच्चों x का वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। तो हमारा x बराबर आ गया 18। तो छोटी संख्या ज्ञात कर लो। तो छोटी संख्या क्या है? y बराबर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या y। तो y बराबर हमें ज्ञात करना है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18। 18 अट्ठे कितना होता है? 144। वाई बराबर आ गया 144। इस वर्ग को उधर भेज दो बच्चों। इस वर्ग को जब हम उधर भेजेंगे तो रूट में 44 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12। y बराबर कितना आ गया बच्चों? 12। तो बच्चों आज इतना ही। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों कल करेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम कल करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।